और आगे हम लोग चेंज द वॉइस में वापस से, ठीक है। अब बेटा मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो बताने वाला हूँ बेटा रूल्स। क्या बताऊंगा सर? एक आएगा रूल्स है, सुनो। ये रूल है बेटा एक्टिव से पैसिव में बनाने का रूल। ये कौन सा रूल है बेटा? पहला रूल है सब्जेक्ट का सॉरी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। पहला रूल क्या बेटा? ऑब्जेक्ट का क्या बना दो? सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? मान लेते हैं यहाँ पे क्लास में ना कोई मस्ती कर रहा, मान लेते हैं यहाँ पे क्लास में मस्ती कर रहा था, यहाँ पे शिवम, मान लेते शिवम नेगी मस्ती कर रहा, कोई भी अंदर जा रहा उसको कड़ी मार दे रहा बाहर। क्लियर हुआ? तो सर एकदम गुस्से में आ गया और सर ने उसको बोला एक काम कर, चल चल ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना। समझा? तो बोला सर बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, अभी क्या करूं? तो अभी मैंने बोला, सर ने उसको बोला कि एक काम करो, हेल्प करो जाके। क्या करो? हेल्प करो। अंडरस्टूड? क्या करो? हेल्प करो। सर कितने लोग का हेल्प करूं? तो बोलो 3 लोग का हेल्प करो। कितने लोग का हेल्प करो? सर उसको काम क्या देता है? जल्दी बोल। ऑब्जेक्ट का बना दे, अभी क्या करूं? हेल्प कर। कितने लोग का हेल्प करूं? सर 3 लोग का भी हेल्प कर दिया, अभी एक काम कर, रिमेनिंग लोग का हेल्प कर, जो बचे कुछ लोग हैं उन लोग की भी हेल्प कर। सर उन लोग को भी हेल्प कर दिया, अभी क्या करूं? अभी एक काम कर, बाय कर। क्या कर? बाय करो, घर पे जा। ए बेटा समझ में आया कि नहीं समझा? बाय करो और घर पे जा। अच्छा घर पे गया तो मम्मी पूछ इतना लेट क्यों आए रे? तो सर नहीं कुछ काम दे दिया। कौन सा काम है? घर पे आके भूल गया। घर पे आके भूल गया तो घर पे आके उल्टा बोल दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनो, ऐसा बोल दिया था। ए समझ आ रहा बेटा सबको? हम लोग नहीं समझा? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाना? और इधर मैं भूल गया तो, इधर मैं भूल गया तो सर मैं ये वाला लाइन उधर लिख दिया तो, इसमें आपने कोई टेक्निक नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। सेंटेंस चेंज द वॉइस का हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? इसलिए ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। ए बेटा समझ आ रहा बेटा? ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? फिर क्या करने का? क्या करने का? कितने लोग की? फिर 3 लोग का। फिर क्या करने का? फिर घर पे आके उल्टा बोल देने का। अभी हम आते हैं बेटा टोटल इसमें 7 रूल्स है। कितने रूल है? मैं सिर्फ रूल नंबर 1 के 2 एग्जांपल दूंगा, बाकी सबके एक एक रूल बता के खत्म करूंगा। समझ आ रहा है? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, प्लीज गाइस ध्यान से सुनो। सेंटेंस है दे सेल अ मैंगो ऑन दी रोड। दे सेल अ मैंगो ऑन दी रोड। ये मैं सेम एग्जांपल बार बार देता हूं बेटा, ठीक है, ताकि आपको एग्जांपल तो याद रहे। फॉर्मूला भूल जाओ तो एग्जांपल याद रहेगा आप सब। तो दे सेल अ मैंगो ऑन दी रोड, ये एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है सेंटेंस। पहला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सुनो। पहला पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताओ ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव की पैसिव? तो आप बोल देना सर ये एक्टिव वॉइस है। क्या बोल देना? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला चार्ट से रिलेटेड है। देख लो सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई फॉर्मूला था कि नहीं था? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था कि नहीं था? एक्टिव वॉइस है सर। दूसरा सेंटेंस इसको पूछा जा सकता है मेक इट पैसिव वॉइस। मेक इट पैसिव। अच्छा चलो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ए बेटा जल्दी बताइए ये क्या था? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या बेटा? ऑब्जेक्ट। एक कौन आम बेचते? वे आम बेचते तो सब्जेक्ट क्या बेचते? आम। ऑब्जेक्ट। ए ऑन द रोड ये क्या है? ये है बेटा रिमेनिंग सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम क्लियर? नो। आगे बढ़ेंगे बच्चों लोग। कुछ डाउट है किसी को भी? एग्जाम में बोला जा सकता है कि मेक इट पैसिव वॉइस। क्या बोल देंगे? तो पैसिव वॉइस हमको तो अभी मैं सिखाऊंगा आप सबको। दूसरा बोला जा सकता है कि रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ। रीराइट द सेंटेंस क्वेश्चन याद करो, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। बिगिन विथ ऐसे बोल देता है, बिगिन विथ अ मैंगो। तो आपको सेंटेंस को थोड़ा पढ़ना है और देखना, अरे यार अ मैंगो तो ऑब्जेक्ट है, और ये सर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, इसका मतलब है ना। तो इसका मतलब समझ आना, चेंदा हुआ इसका फॉर्मूला लगाना वहां पे। समझा क्या? नहीं समझा? या ऐसा भी बोला जा सकता है मेक द एक्शन मोर प्रोमिनेंट। क्या बोला जा सकता है? हाँ, तो इसका मतलब समझ आना, चेंज द वॉइस। ये बेटा यहाँ तक समझा क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, ठीक है क्लियर? तो स्पेशली आपको अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझता, कोई भी क्वेश्चन में अगर हिंट दे रहा है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ा, तो आप समझ जाए ना चेंज द वॉइस का फॉर्मूला लगाना। चेंज द वॉइस का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हेल्प करो, 3 लोग की हेल्प करो, बच्चे कितने लोग की हेल्प करो, बाय करो, घर पे आओ, घर पे आके उल्टा बोल देने का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यहाँ पे सब लोगों को समझा? चलो ठीक है, अभी सेंटेंस हमारे सामने है, चलो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बेटा। सुनो, तो बेटा रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखो, ऑब्जेक्ट का क्या बना दो। अच्छा ऑब्जेक्ट ये है ना, ये ऑब्जेक्ट इधर था क्या, चेक करो, ऑब्जेक्ट इधर था क्या, अ मैंगो इधर था किधर, इसमें चेक करो, अ मैंगो था क्या, अगर हिम होता तो ही होता, हर होता तो शी होता, मी होता तो आई, बराबर है ना। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट इधर है, नहीं है। अच्छा मैंने बोला था जो उधर नहीं है वो चेंज होगा क्या, अगर मैं उसको सब्जेक्ट बना दूं तो चेंज, हिम को सब्जेक्ट बना तो ही हो जाएगा, हिम ना। लेकिन अ मैंगो उधर था क्या, तो इसका सब्जेक्ट वही का वही रहने वाला है, राइट है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, जल्दी बोल दो, अ मैंगो। क्या होगा बेटा, अ मैंगो। एक यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, नो सर, ठीक है। लिसन, फिर क्या बोला बेटा, हेल्प करो, फिर क्या बोला बेटा, हेल्प करो। तो सुनो सर, मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए किधर जाना पड़ेगा, ये वाले चार्ट में आप चेक करो। सेल वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, देख लो, सेल वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज आर एम। अभी समझ में आया कि नहीं समझा, नहीं क्लियर हुआ। सेल अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बच्चे लोग जल्दी बोल दे, इज आर एम, है ना। क्या होगा बेटा, जल्दी बोलते फटाफट, इज आर। तो इज लगाऊंगा क्योंकि एक ही आम है, बराबर है ना बेटा। अ मैंगो इज, कोई बोला इज क्यों बोला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था इसलिए इज आया। आर क्यों नहीं बोला, एक ही मैंगो ना, मैंगोज होता तो आर लगता था उधर, ये बेटा समझ में आ रहा है। अब मैंगो इज, फिर बोला वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखो, तो सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड। फिर क्या लिखने बोला बेटा, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बेटा, जल्दी बोल दो, ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। फिर क्या लगाने बोला बेटा, बाय। तो बाय को बाय सर, फीस नहीं देंगे हम। नेक्स्ट क्या बेटा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। लेकिन ये सब्जेक्ट तो था उधर, ये सब्जेक्ट तो था, है कि नहीं बच्चों लोग, ये सब्जेक्ट था कि नहीं, था ना सब्जेक्ट टाइट में। ठीक है, ठीक है, आई का, आई का मी, आई का क्या होगा, देगा, तो दे है तो वो चेंज हो जाएगा बेटा, नहीं होता तो चेंज नहीं होता था। एक ऐसा समझा, अब मैंगो इज सोल्ड, है ना। सर आपने बोला था पैसिव्स पहचानने का एक रूल भी था, पैसिव्स पहचानने का रूल ये था कि वो 10 चार्ट से मैच नहीं हो रहा है। ये 10 चार्ट में यहाँ पे इज है, 10 चार्ट में इज वाला फॉर्मूला किसी को याद है जिसमें इज लगता था, ये देखो इधर ही था इज, है ना। तो इज आर के बाद वर्ब में क्या लगता था, और कहीं भी इज है पूरे चार्ट में नहीं, सिर्फ यहीं पर था। तो इज आर के बाद में वर्ब में क्या लगता था बेटा, आई एन जी। इज आर के बाद वर्ब में क्या लगता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस के बाद आई तो है ही नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, 10 चार्ट से मैच ही नहीं हो रहा है। ये समझ आ रहा है आपको, पैसिव वॉइस, ठीक है, ऐसा भी आप पहचान सकते। सबसे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे बेटा टू आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। सेकंड एग्जांपल है, शी कॉल्स मी, वो मेरे को बुलाती है, शी कॉल्स मी, वो मुझे बुलाती है, नहीं जान दो बुलाती वाला अच्छा है लेकिन जाने का नहीं, वो वाला डायलॉग है। सुनो, शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है, हम टीचर की बात कर रहे हैं या अपनी मम्मी की बात कर रहे हैं। शी हेल्प्स मी, वो मेरी बहुत मदद करती है, सही आएगा, एवढा कोई डाउट है किसी को भी, शी हेल्प्स मी, एवढा एनी प्रॉब्लम। चलो शी क्या है, जल्दी बोल, सब्जेक्ट। हेल्प वो आपका कौन सा फॉर्म है, याद है, हेल्प है, हेल्प है, हेल्प है, तुम लोग बोलते थे, है ना। मी क्या है, जल्दी बोल, ऑब्जेक्ट है कि नहीं बच्चे लोग। अच्छा ये मी मेरे को तो वो चार्ट में दिखा था, मतलब हम बदल जाएंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, बराबर है ना। ये सुन, मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, एनी प्रॉब्लम। फिर क्या बोला था, जल्दी बोल, हेल्पिंग वर्ब। ये बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, इज आर एम। फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई के बाद इज लगेगा क्या, नू, एम लगेगा, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एम। फिर बोलो वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म, हेल्प। क्या हो जाएगा बेटा, हेल्प। ये रिमेनिंग है क्या, तो ये कोई मैथ सोच नहीं होता जीरो लगा देने का, नहीं। आई एम हेल्प्ड बाय, अभी नहीं है तो मत लिख, नहीं सर कुछ भी ऐसा लिखते नहीं, नहीं लिखने का। फिर बेटा बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बेटा ये भी था ना चार्ट में, ये भी बदल जाएगी, आज नहीं कर दिए कल नहीं होएगा, समझा। तो सी का क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प बाय हर। ठीक है, यहाँ पे सब लोगों को समझा।
एकदम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ में ये पूरा ग्रामर का लेक्चर आपके साथ में लाओ। बेटा यहाँ तक गाइस कोई डाउट है किसी को भी? समझा बेटा आप सबको? एनी प्रॉब्लम? नहीं समझा बेटा? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। रूल नंबर 2 किसमें आएंगे बेटा? ठीक है, अभी रूल नंबर 2 में बेटा मैंने बोला था, अभी देखो आपको कौन सा समय आ गया, अभी फटाफट स्पीड जाएगी अपने। हाँ सुनो, सेंटेंस है धीरा बेटे जहर वाली खीर। वो हीरा था, ये धीरा है। दोनों टॉपिक में आते हैं। ये बेटा यहाँ पे लिखा है धीरा, क्या लिखा बेटा जल्दी बता? धीरा सॉ टू policemen अप्रोचिंग। ये बेटा समझा कि नहीं समझा? ये बेटा धीरा कौन है? धीरा कौन है? सॉ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बराबर, सॉ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सॉ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये बेटा समझा अच्छे से? आपको फॉर्म नहीं समझ आया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ आएगा बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा टू पुलिसमैन किसको देखा? दो पुलिसमैन लोग को देखा, बराबर ना बेटा? अप्रोचिंग, सुनो सब्जेक्ट है क्या? अप्रोचिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब है क्या? माँ है क्या? कुछ भी नहीं, तो क्या है वो? देखा कितना स्मार्ट वे था पहचानने का, है ना बेटा? एक है ज्यादा तक सब लोग को समझा। आगे बढ़ते हैं, तो सुन सबसे पहले क्या लिखूं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखूंगा? ये दो पुलिसमैन लोग वो चार्ट में थे क्या? नहीं थे, मतलब ये चेंज होंगे क्या? तो टू पुलिसमैन का थ्री पुलिसमैन होगा क्या? नहीं, टू पुलिसमैन है ना बेटा? अच्छा अब क्या लगेगा बोलो? क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। इज़ारम लगेगा क्या? वॉजवर्ब लगेगा क्या? यस सर। क्यों सर? क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमने फॉर्मूला चार्ट में देखा, इधर देखा है वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, एक होगा हाँ सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में बेटा आप सबको? हेलो, इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा वर। क्या लिखूंगा बेटा? क्यों? एक पुलिसमैन आता था तो वॉज लिखता था, एक से ज्यादा लोग आ रहे इसलिए फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म है ना? ए पुलिसमैन क्यों आ रहे? क्योंकि सीन हो गया है कुछ। ए बेटा समझ में आ रहा है? अप्रोचिंग, अप्रोचिंग बाय धीरा। ए धीरा चार्ट में था क्या? धीरा चार्ट में था, धीरा नहीं बदलेगा, समझा बेटा सबको? तो यहाँ पे धीरा का क्या हो गया? धीरा। यहाँ तक समझा? धीरा क्यों लिखा है? धीरा। यहाँ तक है, सब लोगों को समझे कि नहीं समझा? डन। एनी प्रॉब्लम? धीरा सॉ टू पुलिसमैन अप्रोचिंग, टू पुलिसमैन वर सीन अप्रोचिंग बाय धीरा। एनी 3 में आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? व्हाट रूल नंबर 3 सेज? लेट्स सी। सिंपल सी बात है, आपने नोटिस हो तो रूल नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, रूल नंबर 2 में सेकंड, तो थर्ड में है ना? अभी क्या सोचोगे नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगा? नहीं, ये टेंस नहीं है, ये अभी चंदो वही सीख रहा है। हाँ तो प्यारे बच्चों में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से सुना। एक सेंटेंस है, हाँ, शी हैज sung a song। एकदम इजी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। और जल्दी बता बेटा, यहाँ पे शी, यहाँ पे क्या है? हैज sung आपका कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? अ सॉन्ग क्या है? सर संग थर्ड फॉर्म है ना, हैज को क्यों घसीट रहे है ना? ऐसा मधु सोचोगे, बराबर ना मधु? थर्ड फॉर्म तो तेज है, तेज ला का है। ए बेटा समझ आ रहा है सबको? अभी सुनो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये लिखा है सोल्ड। क्या लिखा है? सोल्ड। और ये भी लिखा है सोल्ड, लेकिन ये लिखा है हैज सोल्ड। क्या लिखा है? बेटा ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म माना जाएगा। थर्ड फॉर्म बिना बॉडीगार्ड के थर्ड फॉर्म नहीं, ये बेटा समझा? तो कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म है तो बॉडीगार्ड की वजह से है, बॉडीगार्ड की वजह से है। ये बेटा समझ आ रहा है? हेलो, नहीं समझा? ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया। तो ये हैज ही के वजह से इसका वजूद है यहाँ। ये बेटा समझा? अभी भी नहीं समझा गया? तो हैज सोल्ड हुआ तब जाके थर्ड फॉर्म माना जा रहा है बेटा, है ना? तो यानी कभी भी कोई भी वर्ब को बताओ तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ को बताओ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते बच्चों ध्यान से सुनना। तो चलो आते हैं आंसर में इसका। बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये था क्या? चार्ट में किधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले चार्ट में था क्या बेटा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। अ सॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? हैज। क्या है बेटा? हैज। तो यहाँ पे भी हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन, बराबर।
हेल्पिंग ऑफ बीन लग गया बेटा। फिर बोला थर्ड फॉर्म लगाओ, तो थर्ड फॉर्म क्या हो, संघ पहले से दिया हुआ है, पहले से थर्ड फॉर्म बेटा, संघ पहले से थर्ड फॉर्म वही लिख दिया। फिर बाय, रिमेनिंग नहीं है, छोड़ दो, बाय। सी का क्या हो जाएगा बेटा? बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं समझा? अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय। अच्छा सुनो, अब कुछ लोग के दिमाग में यह रहेगा कि इधर लगता है हैज रहेगा तो इधर हैज बीन लगा देने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे सॉन्ग्स होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? यानी एक से ज्यादा गाने क्या होते हैं ना, तो हैव बीन लिखता था। क्या लिखता था? तो सर हैड बीन कब लिखने का है ना? हैड बीन फिर कब लिखने का? यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए हैज आया। अगर इधर ऑब्जेक्ट प्लूरल होता अपना तो क्या लगता था? हैव बीन। ये बच्चों मेरी बात सही आई? क्या लगता था? हैव बीन। तो सर हैड बीन कब लगता था? याद रहे, हैड बीन आंसर में तब तक नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन में हैड नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन में हैड नहीं होगा, हैड बीन कभी आ ही नहीं सकता बेटा। समझ में आ रहा है आप सबको? मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। एक सेंटेंस है, द पुलिस हैड caught the thief. The police had caught the police had caught the thief. पुलिस, सुनो तो द पुलिस कौन है, जल्दी बोल। किसको पकड़ा? अब्दुल। ये कराएंगे क्या? हेड कॉट क्या बेटा, जल्दी बोलो। वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब लोगों को समझा? हाँ, ये बेटा हेड आ गया तो हेड बीन आएगा आंसर। हेड आए तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हेड का हेड बीन रहेगा। ये बेटा समझ में आ रहा है सबको? कहो ये बेटा। अब यहाँ पे आंसर में आते बेटा, द थीफ, हेड का क्या हो जाएगा? हेड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉट बाय द। ठीक है, जहाँ तक समझ में आया? ठीक है, कुछ भी डाउट यहाँ तक किसी को भी आलो, समझा कि नहीं समझा? चलो तो रूल नंबर 1 में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एम। सेकंड फॉर्म रहेगा तो थर्ड फॉर्म रहेगा तो हैज में हैव बीन हो सकता है और हैव में हैज बीन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में हैज है तो हैज भी नहीं हो। सब कुछ डिपेंड्स करता है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। लेकिन अगर क्वेश्चन में हेड लगा तो आंसर में भी क्या हो जाएगा? हैड बीन। यहाँ तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? तो इस तरह से बच्चों लोग आपका रूल नंबर 3 क्या हुआ बेटा? खत्म है। यहाँ तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? एनी प्रॉब्लम?